नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन के विकास के बारे में। लोक प्रशासन एक विकासशील अध्ययन है और 1968 में सबसे पहले नवीन विचारों का इसमें सूत्रपात हुआ, जो लोक प्रशासन के रूप में जाना गया। 1971 में जो फ्रैंक मेरिनी की पुस्तक थी, उसमें इसको मान्यता मिली, नवीन लोक प्रशासन के रूप में मान्यता मिली। और इस पुस्तक में जो मिन्नो ब्रूक सम्मेलन था, उसके निष्कर्ष समाहित थे। हम इस लोक प्रशासन के जो नवीन लोक प्रशासन है, उसके विकास को 4 चरणों में बांट सकते हैं। प्रथम 1967 की हनी रिपोर्ट, द्वितीय लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार, ये भी 1967 का, तृतीय जो 1968 का मिन्नो ब्रूक सम्मेलन है वो, और चतुर्थ जो 1971 में मिन्नो ब्रूक सम्मेलन की एक निष्कर्ष के रूप में जो फ्रैंक मेरिनी की पुस्तक आई, वो, ये 4 लोक प्रशासन के विभिन्न चरणों के रूप में हम बांट सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हनी रिपोर्ट के बारे में। यह अमेरिकी सोसाइटी से संबंधित एक संस्था की, जो कि सिराकुज यूनिवर्सिटी में हनी रिपोर्ट लोक प्रशासन के एक स्वतंत्र विषय के अध्ययन की संभावनाओं पर 1967 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। और इस प्रतिवेदन के आधार पर ये वास्तविक स्थिति उजागर करते हुए इसके क्षेत्र को और विस्तृत तथा व्यापक बनाने पर इसमें बल दिया गया था। यह सिफारिश लोक प्रशासन का समस्त प्रक्रिया, जैसे कार्यपालन, व्यवस्थापन और न्यायपालन के क्षेत्र को विस्तृत रूप देने की बात करता है। यह रिपोर्ट 4 समस्याओं पर बात करती है, जिसमें वित्त पहली समस्या है, धन की कमी, दूसरी है विषय अनुशासन के संबंध में बौद्धिक विभेद, अर्थात लोक प्रशासन एक विषय अनुशासन है या एक विज्ञान है या एक व्यवसाय है। तीसरी है संस्थागत दुर्बलता, अर्थात लोक प्रशासन के विभाग में व्याप्त कमजोरियां। एवं चौथी है लोक प्रशासन के विद्वानों में तथा सेवारत प्रशासकों में अंतर। इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशों की, जिनमें प्रमुख हैं, पहली, लोक सेवा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाए तथा शिक्षित उपलब्ध व्यक्तियों की उपलब्धि का दायित्व हो। पीजी परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति मिले ताकि वो आजीविका के रूप में इसको अपनाएं। तीसरा, छात्रों अथवा प्रत्याशियों के लिए संघीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किए जाएं। और चौथी, विश्वविद्यालयों में जो अध्यापक सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात शिक्षण से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के मामलों में संलग्न हैं, उनके अनुभवों को प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराए जाएं। पांचवीं, सार्वजनिक शिक्षण संबंधी जो भी कार्य है, उसके शोध को पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रमों के लिए अनुदान प्रदान किया जाए। सार्वजनिक मामलों और प्रशासन संबंधी शोध कार्य में लगे व्यक्तियों को भी आर्थिक सहायता दी जाए। ये छठी है। सातवीं है, नवीन लोक प्रशासन में नवीन प्रशासन परामर्श दायी सेवा प्रारंभ की जाए ताकि छात्रों को नवीन सूचनाएं मिलें। आठवीं है, लोक सेवा संबंधी प्रशिक्षण और शिक्षा की दृष्टि से समय समय पर विश्वविद्यालयों की समीक्षा की जाए ताकि ये पता चले कि विभिन्न संस्थाएं किस प्रकार सेवा, शिक्षा तथा अन्य दायित्वों को व्यवस्थित करती हैं और किस प्रकार नवीन लोक प्रशासन के विकास को प्रोत्साहित करती हैं और इनमें कौन सी कमियां हैं। हनी रिपोर्ट का कौन सी कमियां हैं? हनी रिपोर्ट का कुछ एक विद्वानों ने स्वागत किया और कुछ एक ने इसके ऊपर विवाद भी प्रकट किया और ये कहा कि वर्तमान समय में जो उथल पुथल का दौर चल रहा है, उसमें समाज में लोक प्रशासन कुछ भी नहीं कह पाता। और यह बताते हुए कि समकालीन जितने भी समस्याएं हैं, उनके बारे में भी हनी रिपोर्ट कुछ
निष्कर्ष नहीं निकालती, अर्थात उनके निस्तारण की बात नहीं करती। वह नवीन लोक प्रशासन के इसके पहले कि जो भी सामाजिक गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में कुछ एक व्यक्ति जो पिछड़े हुए हैं उनके बारे में भी ये रिपोर्ट कुछ नहीं कहती। इसलिए इस रिपोर्ट की कुछ कमियां और कुछ जो अच्छाइयाँ थी उनको स्वीकार किया गया। द्वितीय थी जो ये थी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत संबंधी जो सम्मेलन हुआ था वह फिलाडेल्फिया में अमेरिकी राजनीति परिषद एवं समाजशास्त्र परिषद द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य बिंदु था लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार तथा उसका क्षेत्र, उद्देश्य एवं अध्ययन की पद्धतियाँ। जेम्स सी चार्ल्सवर्थ ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और सम्मेलन की जो मुख्य भावना, मूल भावना थी वह लोक प्रशासन का संबंध दृढ़ संक्षिप्त उपागम अपनाते हुए व्यापार दार्शनिक संदर्भ में इसके महत्व को आकर्षित किया जाना था और विचार किया जाना चाहिए था कि लोक प्रशासन केवल मानसिक स्थिति है अथवा शासन का व्यापारिक यंत्र। इस सम्मेलन में लोक प्रशासन की सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकी। जो 1967 का सम्मेलन था उसमें लोक प्रशासन की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी जा सकी और कुछ एक बिंदुओं पर सदस्य एकमत थे, जैसे लोक प्रशासन की परिभाषा के समान ही इसके क्षेत्र को स्पष्ट किया जाए करना भी कठिन है, तथा दूसरा लोक प्रशासन के विभिन्न उपकरण जिनका मुख्य काम नीति के निर्माण है, अतः लोक प्रशासन की ओर नीति निर्माण का विभाजन किया जाए। इससे यह प्रतीत होता है कि इससे किया जाए एक विषय है, ताकि ये पता लगाया जाए कि लोक प्रशासन विषय है अथवा अनुशासन के रूप में। अमेरिकी लोक प्रशासन का संबंध है केवल अमेरिका में ही लोक प्रशासन से होना चाहिए। लोक प्रशासन और वाणिज्य प्रशासन में पर्याप्त अंतर है, अतः दोनों का प्रशिक्षण एक साथ नहीं होना चाहिए। ये जो कुछ एक कमियां थी वो इस प्रकार चल रही हैं। अगली कमी थी लोक प्रशासन को व्यवसाय के प्रकार्यात्मक और संरचनात्मक दोनों ही प्रकार से किया जाना चाहिए था। इसकी अगली है कि प्रबंध कौशल का स्थान नीति और राजनीति संबंधी बातें लेती जा रही हैं। कंप्यूटर से हम सूचनाएं तो प्राप्त कर सकते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं मानी जा सकती। विषय पर निर्णय लेते समय हमें मात्रात्मक तथा मूल्य विश्लेषण का निर्णय समकालीन समाज द्वारा प्रतिपादित किया जाना चाहिए। सभी सिद्धांतों का इसमें उपयोग किया संभव नहीं है। अगली है, यह खेदजनक तथ्य था कि लोक प्रशासन वर्तमान समाज से संबंधित समस्याओं का कोई उत्तर प्रस्तुत करने का काम नहीं कर पाया। और अगली समस्या थी कि इसके सहयोगी मानना चाहिए, न कि अभिनव या भावी प्रशासकों को व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम को विस्तृत। ये कुछ एक इसकी वो बातें हैं जो ये कहती हैं कि लोक प्रशासन के बारे में कुछ एक व्यक्ति सहमति प्रकट करते थे। विस्तृत किया जाना चाहिए, अर्थात इसमें अंतर अनुशासनात्मक विषय भी शामिल किए जाने चाहिए। जो तीसरी बात थी, मिन्डोब्रुक सम्मेलन की 1968 यह नवी लोक प्रशासन को इसमें जन्म मिला और इस सम्मेलन में नए विचार और नए मत प्रस्तुत किए गए और इस पर खुलकर वाद विवाद और नए निष्कर्ष निकाले गए और कहा गया कि नवीन लोक प्रशासन की सर्वोपरि विशेषता यह है कि यह सामाजिक समस्याओं के प्रति गंभीर संवेदनशीलता रखती है और इस पर विचार किया गया कि समाज की प्रशासन में क्या भूमिका होनी चाहिए तथा वह पूरी तरह से मूल्य निरपेक्ष हो अथवा किसी नीति या विचारधारा के प्रतिबद्ध हो। इस प्रश्न पर भी विचार किया गया है, ताकि यदि प्रशासन किसी नीति, विचार या मूल्य से प्रतिबद्धित है तो वह क्या करता है अथवा क्या करेगा। नवीन लोक प्रशासन के मुख्य तत्व हैं संदर्भ अर्थात रिलेवेंस, सदाचरण, मोरलिटी, नीति शास्त्र एवं मूल्य, एथिक्स एंड वैल्यूज़, नवीनता अथवा मौलिकता, सामाजिक एकता,
संबंधित व्यक्तियों की चिंता आदि इसके मुख्य तत्व हैं। ये कुछ एक हैं जो लोक प्रशासन में मूल्यों से संबंधित तत्व हैं, जो लोक प्रशासन की वर्तमान व्यवस्था से प्रमुख तत्व हैं। सम्मेलन के वाद विवाद से यह प्रकट हुआ, यानी जो सम्मेलन हुआ उससे यह सब निकल कर आया कि नवीन लोक प्रशासन के पक्षधर कुछ एक विद्वान जो लोक प्रशासन की वर्तमान अवस्था से असंतुष्ट थे और वह आज के परिवर्तनशील और उथल पुथल के युग में लोक प्रशासन से यह अपेक्षा करते थे कि वह सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील और जागरूक हो, और यह स्पष्ट हो गया कि नवीन लोक प्रशासन के समर्थन मूल्य और मूल्य निरपेक्ष शोध प्रयासों के पक्ष में नहीं हैं और चाहते हैं कि सामाजिक न्याय के अनुरूप उपागम को अपनाया जाए। अगली चतुर्थ जो श्रेणी थी उसमें फ्रैंक मेरिनी तथा ड्वाइट वाल्टो के दो प्रकाशन थे जो कि वर्ष 1971 में प्रकाशित हुए। पहला मेरिनी की पुस्तक तथा दूसरी ड्वाइट वाल्टो द्वारा संपादित पुस्तक उत्तर पुतल के काल में लोक प्रशासन। इन दोनों महान रचनाओं द्वारा जो मिन्नो ब्रुक सम्मेलन के प्रश्न और ग्रुप सम्मेलन के विचारों और निष्कर्षों के व्यापक प्रसार और नवीन लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है। कौन सी? 1971 वाली। ड्वाइट वाल्डो की पुस्तकों में उन सभी लेखों को दिया गया है। 1968 में अमेरिकी राजनीति विज्ञान परिषद के वार्षिक सम्मेलन के समय विभिन्न गोष्ठियों में प्रस्तुत किए गए थे। 1971 के बाद ऐसी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई जो नवीन लोक प्रशासन के बारे में गंभीर चिंतन प्रस्तुत करती हो और लोक प्रशासन के अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति अपनाता हो। जो हमने अध्ययन किया उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासन था वह एक सतत अध्ययनशील प्रक्रिया है। इसमें 4 चरण बताए गए हैं विद्वानों के अनुसार। पहला चरण था हानि रिपोर्ट का जो 1967 का था। द्वितीय चरण एक पब्लिक एड से संबंधित कोई सम्मेलन था 1967 का, वो भी। और तीसरा था मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968 का। और चतुर्थ जो फ्रैंक मेरिनी की किताब थी और ड्वाइट वाल्डो की किताब थी वो इसके बारे में नवीन लोक प्रशासन के बारे में प्रमुख आधार प्रस्तुत करती हैं। जो फ्रैंक मेरिनी की किताब थी वो बेसिकली मिन्नो ब्रुक सम्मेलन के जो निष्कर्ष थे उन्हीं पर आधारित थी। और उसके बाद अभी तक ऐसी कोई पुस्तकें नहीं आई जो गंभीर चिंतन प्रस्तुत करती हों। इन जो 4 चरण थे उन चरणों के निष्कर्ष या इनके अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो प्राचीन जो नवीन लोक प्रशासन से पहले का लोक प्रशासन था उसमें केवल कूप मंडूकता की बातें थी और ये नवीन लोक प्रशासन समाज में हो रही विभिन्न घटनाओं के बारे में भी बात करने की ओर इंगित करता है। नोट विशेष, जो ये आपके पास पीपीटी प्रस्तुत है उस पीपीटी में मात्रात्मक गलतियाँ या और भी कुछ संभव हो सकता है, तो आप थोड़ा किताब का सहारा भी ले सकते हैं ताकि जो भी कुछ लिखने में गलती हुई हो उसको सुधारा जा सके। इसमें यह प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास लिखा हुआ मटेरियल भी उपलब्ध हो, तो आप इसको या तो नेट के माध्यम से सर्च करके आप कंफर्म कर सकते हैं। धन्यवाद।